हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म कथा, जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। कार्तिक मास में किए गए स्नान, दीपदान, व्रत, पूजा और दान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। यह महीना भक्तों को पापों से मुक्ति कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य की पावन कथा, जो हमें भक्ति, सेवा और सत्कर्म के मार्ग पर अग्रसर करती है। जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी को कार्तिक मास के आगमन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुबह 5:30 बजे कार्तिक महात्म्य कथा का श्रवण करने को मिलेगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, ताकि इससे आपको मेरी कथा का नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सकेगा। आज हम आरंभ कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय। पुराणों में वर्णन आता है कि कार्तिक मास भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने में जो भी भक्त प्रातःकाल स्नान कर दीपदान, व्रत और पूजन करते हैं, वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अध्याय प्रथम में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस माह का महात्म्य युधिष्ठिर को बतलाते हैं कि कार्तिक मास में की गई साधना अन्य सभी महीनों की तुलना में अनंत गुना फलदायी होती है। जिसने इस मास में एक दीपक भी भगवान के नाम पर जलाया है, वह दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए भक्ति भाव से कार्तिक महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय, जो भक्ति, तप और प्रकाश का संदेश देता है, उसका रसपान करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्णचंद्र जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी आज धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया। 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रैलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि आपके मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी ना हो सके। सूत जी बोले। सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं हैं। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज़ न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात कहने के लायक नहीं, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं या कैसे हो सकता है। हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो वह मुझसे पूछो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान किया, कौन सा व्रत किया, कौन सा तप किया था, जिससे मर्त्यलोक में मेरा यह जन्म हुआ। आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गरुड़ गामनी एवं आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था। मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय,
पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था उसे एकाग्रचित मन से सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था जिसकी पुत्री रही, वह सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता था, अतएव दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसकी गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्र भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग मानो शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी लुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला, देवदत्त, बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे वैकुंठ धाम में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, हमारे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए थे, वे वहाँ मेरे ही पास रहने लगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म कथा का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ।
द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा।